हाँ, हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रीइश्यूड ऑफ फोरफिटेड शेयर, यानी कि जिन शेयरों को हमने फोरफिटेड किया है उनको मार्केट में रीइश्यू किस तरह से करते हैं। क्योंकि जिस कंपनी ने अपने शेयर फोरफीचर कर लिए, फोरफीचर करने के बाद वो सारे के सारे कंपनी की ओनरशिप हो जाती है उन शेयर्स पर। तो कंपनी उन शेयर्स को चाहे तो अपने पास रख सकती है, और अगर कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो मार्केट में रीसेल भी उन्हें कर सकती है। जब कंपनी मार्केट में रीसेल करती है तो उन शेयर्स को रीसेल करने के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं। जितने फोरफिटेड शेयर होते हैं उनको जब कंपनी रीइश्यू करती है तो उन्हें इंस्टॉलमेंट पे रीइश्यू नहीं करती है, कंपनी हमेशा लमसम पेमेंट के अकॉर्डिंग करती है। तो लमसम पेमेंट के अकॉर्डिंग हम एंट्रियां करते हैं कि मार्केट में उन शेयर्स को किस तरह से इश्यू कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, मार्केट में जब हम न्यू शेयर को इश्यू करते हैं तो टू टाइप से कर सकते थे, एट पार और एट प्रीमियम। बट जब शेयर फोरफिटेड हो जाते हैं उन शेयरों को अगर हम रीइश्यू करें तो उनको थ्री टाइप से कर सकते हैं। मींस शेयर इश्यूड एट पार मींस फेस वैल्यू पर, शेयर मोर देन फेस वैल्यू मींस प्रीमियम पर, और शेयर लेस देन फेस वैल्यू मींस डिस्काउंट पर। मतलब यहाँ पर फोरफिटेड शेयर को हम डिस्काउंट पर भी इश्यू कर सकते हैं, यानी फोरफिटेड जितने भी शेयर हैं उनको दोबारा मार्केट में इश्यू कर रहे हैं तो उन्हें हम डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जितना पैसा फोरफिचर के टाइम पर पहले पर्सन है, यानी जो पहले शेयर होल्डर था उसके शेयर हमने फोरफिचर किए तो कुछ पैसा वो पेमेंट कर चुका है ऑलरेडी हमें, तो वो कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो कंपनी न्यू जब मार्केट में उन शेयर को रीइश्यू कर रही है तो जितना पैसा कंपनी पहले रिसीव कर चुकी है उतने रुपए तक का डिस्काउंट न्यू शेयर होल्डर को कंपनी दे सकती है, अगर कंपनी चाहे तो। बाउंडेशन नहीं है कि उतना देना पड़ेगा, कंपनी उससे ज्यादा नहीं दे सकती, ये बाउंडेशन है, बट उतने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है। तो इसलिए कंपनी अपने शेयर को मार्केट में लेस प्राइस पर भी रीइश्यू कर देती है। तो अब रीइश्यू करते टाइम पर हम क्या क्या एंट्री करते हैं उसके लिए मैं एंट्री लिखता हूं। सबसे पहले लिखता हूं शेयर रीइश्यूड एट पार। फर्स्ट कंडीशन होती है शेयर रीइश्यूड एट पार। अगर पार पर रीइश्यू करते हैं, पार मींस फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू भी बोल देते हैं। उस टाइम पर एंट्री क्या करते हैं? हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर रीइश्यूड। ठीक। सेकंड कंडीशन क्या आती है? सेकंड कंडीशन आती है पार के बाद मोर देन फेस वैल्यू, मतलब कंपनी अपने शेयर को जितनी फेस वैल्यू उससे ज्यादा पर भी रीइश्यू कर सकती है। तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर रीइश्यूड एट प्रीमियम मीन्स मोर देन फेस वैल्यू। ठीक है, इस कंडीशन पे क्या एंट्री हो जाती है? इस कंडीशन पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मीन्स एसपीआर, तो एसपीआर हमारा क्रेडिट होता है बीइंग शेयर रीइश्यूड, सेम नरेशन हो जाती है। ठीक है। थर्ड कंडीशन, कंपनी शेयर को रीइश्यू कर सकती है अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर भी। तो डिस्काउंट वाली कंडीशन में क्या एंट्री होती है? तो शेयर रीइश्यूड एट डिस्काउंट मीन्स लेस देन फेस वैल्यू। मीन्स जो भी उसकी नॉमिनल प्राइस है या जो भी शेयर का फेस वैल्यू है, जो भी नॉमिनल प्राइस उस शेयर्स का है उससे कम प्राइस पर भी कंपनी उसे रीइश्यू कर सकती है। तो उसके लिए क्या एंट्री पास करते हैं? उसके लिए एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर रीइश्यू। ठीक है, नरेशन हो जाती है। अब देखिए ये दोनों एंट्रियां तो लगभग सेम सेम है, आपने पहले भी पढ़ चुके हो। ये एंट्री एक न्यू है, इस एंट्री में यानी जिस एंट्री में हाँ, तो इस ये वाली एंट्री थोड़ी सी न्यू है। न्यू से मतलब ये है
कि इसमें हमने यहाँ पर डेबिट किया है शेयर फोरफीचर अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना बैंक से अमाउंट आपको मिल जाएगा, फोरफीचर अकाउंट डेबिट यानी जो अमाउंट हमें नहीं मिलेगा, यानी डिस्काउंट पर हमने किया, जैसे 10 रुपए का फेस वैल्यू थी और शेयर को हमने 8 रुपीज में रीइश्यू किया है, तो बैंक में तो 8 रुपीज आ जाएंगे, कैपिटल में पूरा 10 रुपीज आएंगे और 2 रुपीज का जो डिस्काउंट आया है वो फोरफीचर के नाम से लिखेंगे। हमें यहाँ पर अपना डिस्काउंट पर जब रीइश्यू कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट ही वर्ड यूज करना चाहिए, बट जो शेयर हमारे पहले फोरफीचर हो गए थे उन शेयरों को हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो जो अमाउंट हमारा डिस्काउंट है यानी कंपनी का जो लॉस है वो लॉस कंपनी कहां से कवर करेगी, वहां से कवर करेगी जब शेयर ने फोरफीचर किए होंगे तो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था। जब शेयर फोरफीचर हुए थे तो कंपनी ने अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया था, रीइश्यू करते टाइम पर उन्हीं शेयर पर रीइश्यू करते टाइम पर आपको लॉस हो रहा है तो कंपनी उसी अमाउंट में से इस लॉस को रिकवर करेगी। तो यहाँ पर डिस्काउंट की जगह कंपनी शेयर फोरफीचर के नाम से एंट्री करेगी, तो जितने रुपए का हमारा डिस्काउंट होगा वो यहाँ पर फोरफीचर के नाम से आ जाएगा। अच्छा, अब कंपनी जब रीइश्यू करती है तो ये 3 कंडीशंस पे करेगी, किसी भी एक कंडीशन पर उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री पास कर देंगे। बट एक चीज और होती है, जब कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को रीइश्यू कर देती है तो रीइश्यू करने के बाद फोरफीचर अकाउंट का अगर यहाँ पर इन दोनों एंट्रियों में फोरफीचर हुआ था कंपनी के फोरफीचर करने के टाइम पर, तो फोरफीचर अकाउंट हमने ओपन किया था, उसमें वो सारा मनी जो कंपनी को एक्स्ट्रा बच गया था वो ट्रांसफर कर दिया था, तो वो इन दोनों जगह तो यूज नहीं हुआ, यहाँ कुछ यूज होगा, हो सकता है सारा पैसा यूज हो गया हो और उसका कम यूज हुआ, उसलिए ज्यादा तो हम नहीं कर सकते डिस्काउंट, उतना ही कर सकते हैं जितना हमने पहले प्रॉफिट अर्न कर लिया है फोरफीचर के टाइम में। फोरफीचर अकाउंट में जितना अमाउंट ट्रांसफर किया है, नंबर ऑफ शेयर, उन नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर फोरफीचर अकाउंट में डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया, लेकिन फोरफीचर अकाउंट में अगर कुछ बैलेंस बच जाता है, इन दोनों कंडीशन में तो बैलेंस बचेगा ही बचेगा, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बच सकता है। अगर फोरफीचर अकाउंट में कुछ बैलेंस बच जाता है तो उस बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये कंडीशन कब होती है, जब शेयर रीइश्यू होंगे तभी फोरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अगर हमारे शेयर रीइश्यूड नहीं हुए तो फोरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन पर, ठीक है। तो जितने शेयर रीइश्यू जाते हैं उतने शेयर्स का फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस अगर कुछ बचता है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करते हैं वो मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ फोरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर, जब इस टाइप से बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ फोरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जो फोरफीचर का बैलेंस था वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हमें कभी कभी आ जाती है, जितने नंबर ऑफ शेयर फोरफीचर किए हैं वो सारे के सारे फोरफीचर शेयर हमने अगर रीइश्यू कर दिए हैं तो बैलेंस मनी को हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जितने शेयर हमने फोरफीचर किए हैं उसमें से कुछ शेयरों को हमने रीइश्यू किया है, तो उस टाइम पर हमें ये शेयर कैपिटल जो कैपिटल रिजर्व क्या है इसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें चेक करेंगे, जैसे सीखेंगे किस तरह से हमें उन्हें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए इतना ही, थैंक यू।